हाँ, आ गए सभी। हाँ, सभी को राम राम। पहले तो अपन भाई देसी आदमी है, राम राम ही करते हैं अपन तो, है ना। तेज बोलू? तुम शांत हो जाओ, अपने आप तेज आवाज आ जाएगी। अरे आवाज नहीं है अब। आवाज शांत। तो अपना टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं चल रही थी, उनमें संख्याओं के प्रकार चल रहे थे। और संख्याओं के प्रकार में अब तक अपन प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ कल अपन ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की भी बात करी थी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद में अब जो बात होगी वो कौन सी संख्या की होगी बताओ? वास्तविक संख्या की। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल जाती हैं, जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिल जाती हैं तो कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, और कल परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं की अपन ने बात करी थी। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की कल अपन ने बात करी है पूरी डिटेल से। तो वे सारी संख्याएं जब मिल जाएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं जब मिल जाए तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अलावा फिर और कौन सी संख्या बची अपने पास? अवास्तविक संख्याएं बची। कौन सी संख्या बची? अवास्तविक संख्या बची। तो अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं बताओ? भाई अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक तो अपन ने बोल दिया, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या। फिर अवास्तविक संख्याएं कौन सी बची भाई? जो वास्तविक नहीं है उन्हें अवास्तविक कहेंगे। यानी अवास्तविक संख्या का मतलब हो गया काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? इसका दूसरा नाम क्या लिखा मिलेगा? काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या बोल दो, या फिर इन्हें सम्मिश्र संख्या भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। अब ये ऐसी कौन सी संख्या होती है जो सम्मिश्र संख्या? अपन ने देखो प्राकृत संख्या पढ़ ली जो एक से शुरू होती है, जीरो को भी शामिल करके देख लिया। पूर्णांक संख्या भी ले ली, ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याएं भी ले ली। परिमेय संख्या ने पी बटे क्यू के रूप में भी ले ली। और पाई वगैरह ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं भी अपन ने काम में ले ली है। तो अब इसके अंदर कौन सी संख्याएं आएंगी भाई? इसके अंतर्गत आएंगी अंडर रूट के अंदर यदि माइनस चिन्ह के साथ कोई संख्या आती है। अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ कोई संख्या आती है तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या इन्हें बोला जाता है। और यहां से रीट लेवल 2 में पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा जा चुका था। तो इसे माइनस का अंडर रूट 1, इसको अपन क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो इस आयोटा की वैल्यू कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती रहती है कि आयोटा की वैल्यू क्या है। अंडर रूट माइनस का 1 है जो आयोटा की वैल्यू है। अगर ऐसा ना मिले और अपन से पूछ ले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो दोनों और क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 बचेगा। इस आई को क्या बोला जाता है? आयोटा। आयोटा बोला जाता है। यहाँ से पिछली साल रीट लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल 1 में तो नहीं पूछा गया था, क्योंकि संख्याओं के प्रकार आपको भी पढ़ने हैं, लेवल 2 वालों को भी पढ़ने हैं, तो सभी को पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी संख्या अवास्तविक संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या
अवास्तविक संख्या है। ऑप्शन क्या क्या दिए? ये ऑप्शन दिए। बताओ कौन सी संख्या जो अवास्तविक संख्या दिखाई दे रही है इनमें से? अंडर रूट के अंतर्गत माइनस चिन्ह वाली संख्याएं होंगी, वो अवास्तविक संख्या होगी। अब बताओ, ये ऊपर घात लग रही है 1 बटे का, तो इसका मतलब अंडर रूट ही है। इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट ही होता है। अंडर रूट जैसे अपने कोई संख्या लिख दी, जैसे अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिख लेते हैं ऐसे 2। इसके इसका मतलब क्या है? ये 2 के ऊपर 1/2 घात लग रही है, ये अंडर रूट का मतलब है। ये अंडर रूट का मतलब ये 2 के ऊपर घात क्या लग रही है? 1/2। तो बताओ कौन सी संख्या है जो माइनस चिन्ह के साथ अंडर रूट में लगी हुई है? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये अपना ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। जो कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या है। बाकी देखो माइनस चिन्ह के साथ लग रही है लेकिन अंडर रूट नहीं है 2 का मतलब। ये अंडर रूट लग रहा है लेकिन प्लस चिन्ह के साथ है, इसे तो अपन अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। कौन सी बोल सकते हैं? अपरिमेय। अंडर रूट लग रहा है लेकिन माइनस तो नहीं लग रहा है ना अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे अंडर रूट लग रहा है 1/4 लिख रखा है, लेकिन अंडर रूट लग रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ये परिमेय या अपरिमेय संख्याओं में चेंज हो सकती है। ये संख्या है जो कौन सी संख्या होगी? अवास्तविक संख्या होगी, यानी कि काल्पनिक संख्या होगी या सम्मिश्र संख्या होगी। तो इस पॉइंट को अपन उतारते हैं, इन दोनों पॉइंटों को। फिर आगे की बात करते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनकी बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका भाज्य अभाज्य संख्याओं से। काल्पनिक संख्या बाद सम्मिश्र संख्या है। ये सम्मिश्र लिख रखा है, ये शब्द ऐसे लिख रखा है, सम्मिश्र संख्या। भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो। अब राइटिंग तो मेरी सूगली सी है कि नहीं? मेरी सूगली सी राइटिंग को देखकर तुम तो मोटिवेट होते हो, गुरुजी इनसे अच्छी तो हमारी राइटिंग भी है। तुमसे बढ़िया कैसे हो सकती है बताओ? आज कम हो गए फिर? भाई जाड़ो पड़वा लग गए आज, लगन टीका प्रोग्राम है ना? नहीं, लगन टीका तो चल रहा है, आज का है लगन टीका का प्रोग्राम, तो चालू हो गया आज से। किसी के 5 दिन के। कौन सा आयोटा? आयोटा आई यानी आयोटा की वैल्यू पूछी जाती है, या तो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस का 1 लिख के देगा, या फिर क्या लिख सकता है ये? आयोटा बराबर आयोटा -1 की घात 1/2 भी लिख सकता है इसको। ये भी तो लिख सकता है इसको। आयोटा की वैल्यू माइनस का 1 की घात 1/2, या फिर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है
कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत कि आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट माइनस का 1, या फिर इस रूप में दिखाई नहीं दे तो इस शकल में लिख सकता है ऑप्शन में, माइनस का 1 की घात 1/2। अब अपन बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या है कौन कौन सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं? और कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं? उतार लिया इसको। अब जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन तो आपके आएगा, क्योंकि पॉइंट बना के स्पेशली लिख रखा है आपके सिलेबस के अंतर्गत। क्या लिख रखा है? भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्या और भाजकता के नियम। ये पॉइंट का क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और वो इसी लेवल के क्वेश्चन अपन करवाएंगे यहाँ पे। हाँ, उतार लिया भाई। एक दो के पेन चल रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं तो। उतार लिया, समझ में आ गया? तो देखो, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या है। फिर वास्तविक संख्याओं के अलावा और जो शेष बची जो भी संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या। यानी कि अंडर रूट के अंदर यदि माइनस चिन्ह के साथ कोई संख्या लिखी जाए तो वो संख्या कौन सी होगी? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, मैं एक दो उदाहरण से और स्पष्ट कर देता हूं इस पॉइंट को। जैसे ये आयोटा की वैल्यू अपन ने लिखी है अंडर रूट माइनस का 1 लिखा है, तो इसको आयोटा को अपन कैसे लिख सकते हैं? माइनस का 1 की घात 1/2 भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में अपन को। अपन से यहां तक पूछ सकता है, या फिर लास्ट ये पूछ सकता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो अपन क्या करेंगे, दोनों और वर्ग कर देंगे। दोनों और वर्ग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो सकती है। आयोटा की वैल्यू तो अंडर रूट माइनस का 1। अब मैं आपसे क्वेश्चन दूं यहां से, अंडर रूट माइनस का 4 किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? और बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं गुरु जी इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। निकाल सकते हैं बिल्कुल वर्गमूल तो, लेकिन है तो काल्पनिक संख्या ही, है तो काल्पनिक संख्या ही। अब देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अंडर रूट माइनस का 4 है। अब 4 का वर्गमूल तो अपन जानते हैं 2 होता है, 2। लेकिन अंदर क्या बच रहा है? अभी भी माइनस का 1 बच रहा है। भाई 4 का वर्गमूल तो आ गया, लेकिन अंदर अपन ने अंडर रूट माइनस का 1 का कुछ किया नहीं, किया ना कुछ भी। या फिर इसको ऐसे लिखो, 4, ये माइनस का अंडर रूट 4 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 4 लिख दो इसको पहले तो, और माइनस का 1 को ऐसे लिख दो। अब 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा? 2। और अंडर रूट में क्या बचा? माइनस का 1 बचा। अब इस अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? अरे भैया 4 माइनस के साथ इसके साथ ही लगा रखे ना, -4। देखो माइनस का 4 है, ये तो अपनी संख्या लिखी है माइनस का 4, तो माइनस का 4 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं? 4 गुणा माइनस का 1।
जब भी माइनस का 4 ही रहेगा अंडर रूट के अंदर। तो अपन 4 का ही वर्गमूल ले सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल तो निकल के आ गया कितना, 2। और अंडर रूट माइनस का 1, और अंडर रूट माइनस का 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा। क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो इसकी जगह क्या लिखा मिलेगा, ये 2 आयोटा लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, 2 आयोटा लिखा मिलेगा। तो माइनस का अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 आयोटा होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इस हिसाब से अपन को लिखना भी आना चाहिए। ज़्यादा, हालांकि ज़्यादा पूछेगा नहीं। इसके एमएससी के अंतर्गत, वो बीएससी के अंतर्गत पूरी एक किताब चलती है, एक सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर पूरी की पूरी एक किताब चलती है। अब वो किताब थोड़ी पढ़ाने बैठेंगे यहाँ पे आपको, तो लेवल 1 के एग्जाम बस इतना पता होना चाहिए आयोटा होता क्या है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस का 1, या फिर इस रूप में लिखा जा सकता है माइनस का 1 की घात 1/2, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है लास्ट खींच के, तो माइनस का 1 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर रूट माइनस 4 किस प्रकार की संख्या है, तो ये किस प्रकार की संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, क्योंकि आयोटा लग रहा है तो अंडर रूट माइनस का 1 है तो ये काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या बोल दो, चाहे सम्मिश्र संख्या बोल दो, चाहे अवास्तविक संख्या, जैसा भी ऑप्शन आएगा ना वैसा अपन करेंगे। तो इस पॉइंट को और उतार लो आप, क्वेश्चन लिख के जाए। फिर आगे बात करते हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या और भाजकता के नियम, ये पॉइंट हुआ आपका। फिर इसके बाद में अपन चलेंगे भिन्न वाले चैप्टर की ओर, क्योंकि संख्या पद्धति में ये पॉइंट है ना, ये बड़े काम के होते हैं। हाँ कर लिया। तो अंडर रूट माइनस का 4 अपने पास कोई चीज़ संख्या लिखी मिले और पूछ ले, उसका मान पूछ ले, तो 2 आयोटा कर सकते हैं। या फिर ऐसे पूछेगा ये संख्या किस प्रकार की है, वास्तविक है, काल्पनिक है, या फिर प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या, कैसी संख्या है ये, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, भाज्य संख्या की। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। किसे कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, ये भाज्य संख्या की परिभाषा है क्या, बताओ। भाज्य संख्या कहते किसे है, बस 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 5 का नहीं जाए, बस 3 का ना जाए, 4 का ना जाए, 5 का ना जाए, बताओ। भाज एक से अधिक गुणा जो, देखो ये भाजकता, भाज्य संख्या की परिभाषा बताओ क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, किसी
अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताओ? क्या एक भाज्य संख्या है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एक भाज्य संख्या? एक में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, तो इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं है। क्या दो है क्या? क्या दो है क्या? बताओ। दो भाज्य संख्या है कि नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कोई तो है, कोई नहीं है। है। परिभाषा देखो, एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या भाग जा रहा है क्या किसमें? एक तो एक का भी भाग जा सकता है इसमें, और स्वयं का भी जाता है भाग, लेकिन इसके दो के अलावा अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। तीन की देखो, क्या तीन भाज्य संख्या है? एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जा रहा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। एक और तीन का ही भाग जाता है, लेकिन अन्य संख्या का नहीं जाता, तीसरी संख्या का, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। चार है क्या? चार में एक और स्वयं के अलावा दो का भी भाग जाता है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या देख लो, एक दो तीन को भी छोड़ दिया, चार से शुरू हो रही है भाज्य संख्या है, तो हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे यही गड़बड़ी होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पहला क्वेश्चन यही बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, और अपन ऑप्शन में क्या लिखा मिलता है? एक दो तीन चार। एक दो तीन चार, यही ऑप्शन लिखा मिलेगा। और अपन सोचेंगे अरे दो में भाग जाता है, या तो दो करेंगे आंसर, या फिर पहुंचेंगे तो एक कर देंगे, क्या दो कर देंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या पता ही नहीं, यानी ज्ञात ही नहीं कर सकते, ज्ञात करना असंभव है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कौन सी हो गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। परिभाषा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन को। दो नहीं आती है, परिभाषा को संतुष्ट करो। तो सम और विषम संख्या अलग चीज कंसेप्ट है वो, अपन तो भाजकता भाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। बताओ। सर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन गलत पढ़ते आ रहे हैं अपन। अब सही पढ़ो लेकिन। सबसे छोटी बात, अब देखो परिभाषा देखो ना, आप तो एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या? बताओ। एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा भाग जा रहा हो तो बताओ कहाँ पे जाके मिल रहा है अपन को? दो का भाग जा रहा है वहां पे जाके। गलत पढ़ते आए ना अपन, सही पढ़ो अब। गलत नहीं पढ़ाऊंगा, सही पढ़ा रहा हूं मैं भी, टेंशन मत लो। अभी आप ही से पूछूंगा, और अभी अभाज्य संख्याओं की ओर बात करते हैं। पहले तो परिभाषा लिख लो, एक व स्वयं के अलावा, ऐसे कैसे मत उतारो, थोड़ा सा और लैंग्वेज सेट करो इसकी। भाज्य संख्या हेडिंग डाल लो। भाज्य संख्या का एक और नाम और है, यौगिक संख्या भी बोला जाता है इन्हें। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या, ये भी लिखा मिल सकता है। हाँ, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। तो परिभाषा लिखोगे इसकी एडी डालने के बाद में।
परिभाषा डालोगे। लिखो, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इन एग्जाम्पलों को उतार लो। तो ये अपन ने ये क्रॉस लगाया, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है 4। तो नीचे नोट भी डाल लेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, उसका भी नोट डाल लेंगे। सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। नॉट इम्पोर्टेंट है अपने, परिभाषा तो इम्पोर्टेंट है ही है, नॉट इम्पोर्टेंट है। हाँ नोट डाला है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन 2 के पीछे ही पड़े रहते हैं वहां पे। लिख लिया? लिख लिया तो नेक्स्ट देखोगे। अब लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोल दो, या फिर इसे कौन सी संख्या, रूढ़ संख्या या प्रधान संख्या, रूढ़ संख्या या प्रधान संख्या, प्रधान संख्या, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो क्या परिभाषा हो इसकी, एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, नहीं जाता हो तो
वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, जाता है तो अपन ने लिख लिया, नहीं जाता हो। अब बताओ, एक को अपन ने काम में लिया, एक को भाज्य संख्या में नहीं लिखा अपन ने, नहीं लिखा ना, तो क्या अभाज्य संख्या में आएगा एक? बताओ। एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है। बताओ, एक क्या है? अभाज्य है। यह अभाज्य नहीं है, यह भाज्य भी नहीं है। भाज्य तो अभी पढ़ी है ना। एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। परिभाषा देखो, भाज्य संख्या की परिभाषा को तो अपन ने पिछली बार ही कैंसिल कर दिया। एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इसको न तो भाज्य संख्या में लिखेंगे न अभाज्य संख्या में लिखेंगे इसको। तो एक क्या हो गया? न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। एक मिनट रुको। एक क्या है? न तो भाज्य है, भाज्य है, और न ही अभाज्य है। और न ही अभाज्य है। एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य है। अब अपन बात करें दो की। दो क्या है? अभाज्य। यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं भाई, यहाँ पे एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक तो खुद है ही, ऊपर वाली संख्या क्यों नहीं लिखी अपन ने? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। एक है और स्वयं है, स्वयं के अलावा एक और ले लेंगे तो वो तीसरी संख्या मान लेंगे, तो वो तीसरी संख्या भी स्वयं स्वयं ही है, तो तभी भाग नहीं जा रहा। तो एक को न तो भाज्य संख्या बोलेंगे न अभाज्य संख्या बोलेंगे। दो है, दो में एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। क्या तीन में जाता है? क्या चार में, पाँच में, छः में, सात में? नहीं जाता। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। दो, दो में नहीं जाता, तीन में नहीं जाता, चार में जाता है, पाँच में, छः में, सात में, नौ में। तीन का जाता है ना, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23, फिर 29, फिर 37, फिर 43, 43 में तो है, फिर 47, फिर 51 में नहीं जाता है कि 17 का, फिर 53, फिर एक मिनट रुको, 53 को नीचे लिखने दो, कुछ बताएंगे यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं मैं। 47 के बाद में 53, 54 नहीं है, 55, 56, 57, 57 बताओ है, तीन का भाग जाता है 57 में। बताओ और कौन सी है? 57 के बाद में 58, 59, 59 में नहीं जाता है ना,
60 में, 61 में, 61 है क्या? 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 है क्या? फिर 65, 66, 67 है क्या? फिर 68, 69, 70 नहीं है, 71 है क्या? 72, फिर कौन सी आएगी? 73, फिर आगे 79, फिर फिर ये बीच बीच में छोड़ छोड़ के मिलेंगी। 81, 83, फिर भाई ऐसे ही पहचाननी पड़ती है वहाँ पे संख्याओं को, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखवाऊंगा मैं कि कौन सी संख्या कहाँ तक की होती हैं, जो कितनी संख्याएं मिलती है अपन को। 83 के बाद में डायरेक्ट 89, फिर 97, फिर इससे आगे और चले तो 97 से आगे 101, लिख दे 101 को, फिर 103, फिर 107, अब कहाँ से याद आ गई? फिर 108 नहीं है, 109 नहीं है, हैं? 109 है, फिर 113, बस यहाँ तक ही रहने दो, फिर रहने दो, बस काफ़ी है अपन को इतना ही, बस इतना ही लिख देंगे ना वही गल्ला। देखो पहली बात तो ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, पहली बात तो ये। एकमात्र समअभाज्य संख्या, वो भी 2। एकमात्र ऐसी क्रमागत संख्या है जो अभाज्य संख्या है, 2 और 3 है कि नहीं? इसके अलावा और कोई संख्या क्रमागत आ रही हो तो बताओ। नहीं आएंगे और मिलेंगे भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है? पहली बात तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत यहाँ से क्वेश्चन, एक तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक क्या है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, सीधा सीधा क्वेश्चन, आपके लेवल का ही क्वेश्चन है ये। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली जाती है, आपके लेवल का क्वेश्चन है ये। क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 और 3 के अलावा कोई जोड़ा नहीं बनता क्रमागत अभाज्य संख्याओं का। और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से? और क्या बनता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, वो डायरेक्टली संख्या याद करना होगा। अब देखो मैंने यहाँ से 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं, अब देखो ये 1 से लेकर 25 तक की है ये संख्याएं हैं जो, तो कितनी संख्याएं आएंगी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या कितनी आएंगी? 9। फिर ये 15, 25 से 50 तक देख रहे हैं अपन, मैं केवल 25 से 50 तक पूछ रहा हूं, 6 संख्याएं आएंगी। फिर 50 से 75 तक कितनी आएंगी? 6। फिर 75 से 100 तक, 75 तक 100 तक 4। फिर 100 से 125 तक, 100 से लेकर 125 तक 5। चाहे 113 के आगे बोल के देख लो, एक भी संख्या नहीं मिलेगी 125 तक, देख लो। 114 नहीं मिलेगी, 115 नहीं है, 116 नहीं है, 117 नहीं है, 118 भी नहीं है, 119 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, 121 भी नहीं है, 122 भी नहीं है, 123 भी नहीं है, 124 भी नहीं है, 125 भी नहीं है। तो अपन को याद क्या करना है? अपन तो टुकड़ों में तोड़ लिया अपन ने, अब सवाल अपना भी लिया कितना ही कठिन आ जाए। अब अपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे पूछ ले, 1 से 25 तक पूछ ले तो 9 संख्या, 25 से 50 तक पूछ ले तो
छः। 50 से 75 तक पूछ ले तो छः। 75 से 100 तक पूछ ले तो चार। 100 से 125 तक पूछ ले तो पाँच। ये तो अपन ने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के याद करा है। अब देखो याद कैसे करना है। एक संख्या वैल्यू जैसे फ्लो में एक संख्या बोल ली जाती है 96645। कैसे याद करना है इसको? 96645 बार बार बोलोगे तो याद हो जाए। बोलो 96645, 96645, 96645, 966। तो बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा ये। 96645, 96645। अब बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे तो याद। 4 5 याद हो रहा है। डायरेक्ट याद करना है अपन को 96645। अब फ्लो में बोलोगे तो याद हो जाएगा। नहीं, वहाँ बड़ा बना के देखनी पड़ेगी, संख्याएं मिलेंगी नहीं। सही जो भाग देने वाली संख्या को भाग देने वाली संख्या मान लोगे तुम। तो डायरेक्ट ही घर से याद करके लेके जाने की चीज है ये। 96645। बोलो बोलो, मुंह से बोलोगे तब जाके। क्या? अरे बंदरों थोड़े डल रहे जो गाना गा रहे थी तुम। हैं? 966, 966, 966। हो गया याद? आ गया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनेगा। ये तो अपन ने संख्या लिखी है, ठीक है। तो ऐसे करो आप, पहले तो इसको उतारो पूरे को, बोर्ड को जो भी है, और समझ में नहीं आ रही कोई संख्या तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान से उतारना है बस। कोई गलत मत उतारना, मैंने इसलिए लिखी है, इतना फावा इसलिए किया है संख्या लिखने का। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई संख्या कौन सी संख्या है। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, डायरेक्टली घर से याद होगा तो बता देंगे। उन्हें फिर हेरते फिरो, लिखते फिरो संख्याओं को, टाइम खराब होगा कि नहीं होगा। तो एक ट्रिक्स याद कर लें, छोटे छोटे टुकड़े वाली। 96645 तो याद हो जाएगी। फ्लो में बोलते चलोगे तो याद हो जाएगी। ये मान लो कि ये मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर किसके हैं ये? उसके। हाँ, उसके। मोबाइल नंबर किसके हैं? उसके हैं। अब वो है जो एक बार ही नंबर बताती है, बार बार थोड़ी बताती है। तो एक बार में याद हो जाता है उसका नंबर बताती है, तो ये नंबर उसी के मानो। हाँ, वो एक बार ही बताती है, और आपकी मेमोरी फिर उस समय फिर हाई लेवल की रहती है, याद हो जाता है। नहीं बताया तो फिर रहने देना। नहीं बताया तब रहने देना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से उतार लेना बस। साइड में ये भी उतार लेना ना, 96645 को। अरे दांतों को घेर मत देना, रोटी खाने के लिए रख देना।
उतार रहे नहीं, उतार छोड़ने की बोल रहे हो तो? अरे अभी इस पॉइंट को पूरा करेंगे, ये पॉइंट अधूरा रह जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा दोबारा। फुला फुला। अब यार उतार रहे, अब क्या करूं बताओ। हाँ, ये चीज उतार ली, संख्या उतार ली। कितनी संख्याएं 1 से 25 तक है? 9। 25 से 50 तक 6। 50 से 75 तक 6। 75 से 100 तक है। और 100 से 125 तक। और अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते, 1 से 50 तक कितनी होती है, दोनों को जोड़ देते। और 1 से 75 तक बोल पूछ लेता तो इन तीनों को जोड़ लेते। 1 से 100 तक पूछ लेता तो चारों को जोड़ लेते। 1 से 125 तक जोड़ लेता तो पांचों को जोड़ देते अपन। बता सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे पॉइंट बना बना के लिखोगे, नोट डाल डाल के लिख लो, चाहे पॉइंट बना बना के लिखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। ये तो डाल लिया था ना, ये एक न तो बाज्य न अबाज्य है। ठीक है, तो लिखोगे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 है का मतलब है संख्या में दो, दो नहीं है, केवल संख्या दो, संख्या में दो नहीं है, काउंटिंग में दो नहीं है, केवल संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। आगे लिखोगे प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या कैसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। उसके आगे भी लिख लो 2। एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या वो भी कौन सी है? 2 ही है। लिखोगे फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, 2 क्रमागत, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या 2,3, 2,3 ही है, इसके अलावा नहीं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या 2,3 ही है, इसके अलावा नहीं। फिर नेक्स्ट लिखोगे एक अंक की कुल अभाज्य संख्याएं, एक अंक की कुल अभाज्य संख्याएं एक अंक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 4 होंगी। एक अंक की कुल अभाज्य संख्या 4 होती है। अब 4 कौन कौन सी होती है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ऊपर लिख दिया अपन ने पहले ही, है ना। एक अंक की कितनी होंगी अभाज्य संख्याएं? 4 होंगी। फिर 2 अंक वाले भी लिख लो, 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्या, दो अंकों की कुल अभाज्य संख्या 21 होती है। 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्या 21 होती है। तो देख लो 21 काउंटिंग में आ रही है कि नहीं आ रही। 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 21 होंगी। अब एक चीज बताओ मेरे को, अपन यहां पर 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं गिने, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं गिने तो कितनी निकलेंगी? 1 से लेकर 100 तक 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25 निकलेंगी, निकलेंगी। तो बताओ 1 से 100 तक की कुल भाज्य संख्याएं कितनी होंगी?
1 से 100 तक में कुल भाज्य संख्याएं कितनी निकलेंगी? 24। 24 निकलेंगी, 74 निकलेंगी? 24 निकलेंगी, 74 निकलेंगी? भाई 25 तक तो भाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 25 100 तक तो भाज्य संख्याएं कितनी मिल गई? 25 मिल गई। आप 25 कर दिया, फिर अपन 1 से 100 तक की क्या पूछी अपन ने? भाज्य संख्या पूछी है। 1 से लेकर 100 तक की भाज्य संख्या पूछी है, तो आप 100 में से 25 घटा दोगे, 75 बचेंगे। नहीं, 75 आंसर नहीं है। एक को न तो भाज्य माना है न अभाज्य माना है। कितनी निकलेंगी? 74 निकलेंगी। निकलेंगी नहीं निकलेंगी? तो नोट डाल के लिखो इसी बात को। डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये चीज़ें, पढ़ाते समय भी याद रहना चाहिए। तो पहले तो यही नोट डालो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25 होती है। फिर दूसरा नोट डालो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं, कुल भाज्य संख्याएं 74 होती है। कुल भाज्य संख्याएं 74 होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, इसलिए 74 होते हैं। 75 मत कर देना, नहीं आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, ये अपना जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये अपने के काम का है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, औसत के अंतर्गत भी इसका क्वेश्चन बना दे देते हैं। वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। औसत का क्वेश्चन बना देगा यहाँ पे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या अपन को याद यहाँ से देखनी पड़ेगी। पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखो, फिर उसका औसत याद करो। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे करवा देते हैं, औसत के चैप्टर में तो कराएंगे ही, फिर भी यहाँ इनके साथ ही हो जाएंगे तो अपनी प्रायोरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने। ठीक है, तो लिखते हैं अपन कुछ एक क्वेश्चन अपन करवाते हैं यहाँ पे। तो इस बोर्ड को तो मैं हटा देता हूँ, इसको तो ना, अब क्वेश्चन करवाते हैं यहाँ से। अब आपके सामने तो लिखा हुआ है, मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1 से 70 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बताओ। ये क्वेश्चन बताना है। 1 से 70 तक पूछा है। एक से 120 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अब काउंटिंग तो आनी चाहिए। अब आपको 9 6 6 4 5 क्यों लिखाया? आपको 9 6 6 4 5 क्यों लिखाया है? अब आपको लिखने थोड़ी बैठना है वहां पे। 9 9 6 6 4 5 1 से 70 तक पूछी है, तो अपन को पता है 9 प्लस 6 प्लस 4, तो ले 4 अपन को पूरा 75 तक पहुंचेंगे तब जाके मिलेगा। 75 तक पहुंचेंगे। 75 में भी एक तो 71 मिलता है और एक 73 मिलता है, तो दो संख्याओं को हटा दो।
तो 9 6 6 4 5 मिलता है, 4 मिलता है, तो 4 में से भी दो संख्याओं तो हटा देंगे। हटाएंगे नहीं हटाएंगे? सॉरी, हाँ सॉरी, 9 6 6, 6 में से घटेगा ये, बिल्कुल। तो ये घटेगा किस में से? 6 में से घट जाएंगी दो संख्याएं। ठीक है, दो संख्याएं कौन सी है उसको घटाने से मतलब नहीं है, अपन को दो संख्याएं घटानी है। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी ये? 9 प्लस 6 प्लस 4, तो कितनी हो जाएंगी ये? 19। तो 19 संख्याएं हैं जो कितनी होंगी? 1 से 70 तक की संख्या में 19 संख्याएं मिलेंगी। अब पूछा है 1 से 120 तक, और अपन ने लिखा है 1 से लेकर 125 तक। चाहे 120 तक पूछ ले चाहे 25 तक पूछ ले, संख्या तो उतनी आनी चाहिए। 9 6 6 4 5, 9 6 6 4 5, चाहे 1 से 25 तक पूछ लो, ये चाहे 20 तक ही रिपोर्ट पूछ लो, चाहे 1 से लेकर 115 तक ही क्यों ना पूछ ले, चाहे क्यों ना 1 से लेकर 113 तक ही क्यों ना पूछ ले, तभी भी ये संख्याएं इतनी कितनी रहेंगी। आएगी बात समझ में? चाहे 1 से लेकर 125 तक पूछ ले, चाहे 1 से लेकर 120 तक पूछ ले, चाहे 1 से लेकर 115 तक पूछ ले, क्योंकि 113 के बाद में 125 तक के बीच में कोई संख्या ही नहीं है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इन्हीं की काउंटिंग करनी है जो अपन ने लिख रखी है। तो क्या काउंटिंग हो गई? 30। ठीक है, 20 संख्याएं ऐसी है जो 1 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया था, मैं लिखाई देता हूँ आपको। लिखोगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखो, दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर कितना है? दो अंकों की, दो अंकों की पूछा गया क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम में। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के मध्य अभाज्य संख्या का अंतर कितना है? अभाज्य संख्या का अंतर कितना है? यानी दो अंकों की होनी वो चाहिए संख्या, सबसे छोटी संख्या दो अंकों वाले अभाज्य संख्या। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, अभाज्य संख्या का अंतर बताना है। दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो भी अभाज्य हो उनका अंतर बताना है। हाँ, अंतर का केवल घटाना है। हाँ, इसके मध्य में पूछ रहा है ना वो, तब बतानी है वो संख्याएं कितनी काउंटिंग में है। ये अपन से क्वेश्चन क्या पूछा है? दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के मध्य या अभाज्य संख्या का अंतर कितना है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या मिलेगी अपन को? अभाज्य संख्या क्या मिलेगी? 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिलेगी? 11। तो 11 मिलेगी। इनका क्या बताना है? अंतर। तो अंतर करेंगे तो कितना आएगा?
86। तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो कितनी संख्या होंगी, क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बात याद रहनी चाहिए अपन को। अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आपके बनता है, यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। इस पॉइंट से फिक्स है, स्थानीय मान जातीय मान से फिक्स है। और अब आएंगे भाजकता के नियम पर, तो और एक भाजकता के नियम का क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। फिर अपन भिन्न का चैप्टर लेंगे। फिर कार्य क्षमता वाला एक चैप्टर होता है, जिसमें जैसे वो आते हैं ना कि 5 बिल्ली 5 चूहों को 5 मिनट में खाती है, तो 10 बिल्ली 10 चूहों को कितने मिनट में खाएंगी। एक एक नियम के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो MDH बटे वर्क से वो क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे अपन कहते हैं ना कि 5 साड़ियाँ 5 मिनट में सूख जाती है, तो 10 साड़ियाँ 10 कितने मिनट में सूखेंगी। तो ये अपन पूछ लेते ना कई बार। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो एक एक नियम के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। उतार लिया इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक। आज का जो पॉइंट पढ़ा है इसमें, अब लिखते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम में सबसे छोटी भाजकता का नियम अपन किसका लेंगे, 2 का नियम। और 2 का नियम तो सबको याद होगा। 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए किसमें, कोई भी संख्या में, किसमें। जैसे मैं तो 71 में दूंगा, 2 से भाज्य हो। वो तो बतानी है 2 से भाज्य तो, लेकिन कौन सी संख्या, वे संख्या है जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 2 की भाजकता का नियम तो पहली क्लास का नियम है, ठीक है, जो सब जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे संख्याएं 2 से विभाजित होगी। या फिर जिन संख्याओं का इकाई अंक समअंक हो, सम संख्या हो, इकाई अंक, तो वो संख्या कौन किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो 2 की भाजकता का नियम तो कभी पूछता ही नहीं है। काम आता है तो 3 की भाजकता का नियम काम में आता है मोस्टली। तो 2 अभी लिखाएंगे, अभी इनको जैसे बोल बोल के जो समझा रहे हैं वो बात तो है ही है। 3 का नियम क्या कहता है भाई, 3 का नियम, 3 का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, तो वह संख्या भी 3 से क्या होती है, विभाजित होती है। मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, 3, 2, 1, 4, ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से तो होगी। क्या 3 से विभाजित होगी क्या, अंकों का योग। अब अंकों का योग कर लो, 3 + 2 + 1 + 4 + 6, सॉरी 2। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 2 12। तो 12 का भी योग कर सकते हैं अपन, 12 का भी योग कर सकते हैं। तो 3 आएगा कि नहीं आएगा 12 का योग। तो 3 में 3 का भाग जाता है, तो संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं जिनके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 3 से। फिर इसके बाद में नियम आता है किसका, 4 का। किसका नियम आता है, 4 का भाजकता का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता हो, या फिर अंतिम 2 अंक क्या हो,
डबल जीरो हो, अंतिम दो अंक क्या हो, डबल जीरो हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपको सामने दूं संख्या, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। क्या संख्या के अंतिम दो अंक देखो, 40 है, 40 में 4 का भाग जाता है आराम से, तो 4 का भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। मैं ऐसे लिख देता है, ये संख्या 4 से विभाजित होती क्या, अंतिम दो अंक देखो, 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता है। यदि मैं अंतिम अंक में एक जीरो और बढ़ा दूं, अब जाएगा क्या, अब जाएगा 4 का भाग। क्यों जाएगा, क्योंकि अंतिम दो अंक क्या है, डबल जीरो मिल गई, और अंतिम दो अंक डबल जीरो मिल जाती है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। किससे विभाजित हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है। ये आपको 4 का नियम कहाँ पे काम आता है, जब आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो ना, कैलेंडर का चैप्टर पढ़ते हो, जब अपन पीछे के अंक में 4 का भाग दे के ये पता करते हैं कि वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, और जिस अंक में जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चल जाता है वो लीप वर्ष होता है, होता है कि नहीं होता है। तो रीजनिंग के अंतर्गत ये चीज़ें काम में आएगी। भाजकता नियम 4 की भाजकता नियम वहाँ पे काम आता है। जैसे पिछले साल गई है 2024, उसमें फरवरी कितने दिन की थी, 29 की फरवरी थी, क्योंकि एक दिन अतिरिक्त आता है उसमें, लीप वर्ष में एक दिन अतिरिक्त आता है, तो 29 दिन की अपनी क्या थी, फरवरी थी। अब 2025 में, अब अपन कैसा पता, लोग कहते हैं ना भाई कैसा पता करते हैं अपन, भाई जिस सन में अपन 4 का भाग देते हैं, संख्या के अंतिम दो अंक देखो, 24 में 4 का भाग जा रहा है, 25 में नहीं जाएगा, 26 में भी नहीं जाएगा 4 का भाग, 27 में नहीं जाएगा, 28 में जाएगा, तो 4 साल बाद में एक दिन आता है, एक्स्ट्रा मिलता है अपन को। जब भी तो कहा जाता है 365 सही 1/4 दिन, कहाँ से आए 1/4, 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है अपन को, तब जाके लिखा 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, ये 4 की भाजकता नियम। फिर 5 की भाजकता का नियम, या तो संख्या के अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। 5 की भाजकता का नियम क्या कहेगा, 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहेगा, संख्या के अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। कन्फर्म है। फिर 6 का नियम, तो 6 का कोई नियम नहीं है। 7 का नियम, वो भी नहीं है। 8 का नियम है, किसका नियम है, 8 का नियम है। 8 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक, यहाँ पे तो 2 अंक देखे हैं, वहाँ पे 3 अंक देखने पड़ेंगे, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में किसका भाग जाता हो, 8 का भाग जाता, तो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो, ट्रिपल जीरो, डबल जीरो नहीं ट्रिपल जीरो, यहाँ पे तो डबल जीरो से काम चलाया था, वहाँ पे ट्रिपल जीरो। भाई संख्या भी तो दुगुनी हो गई, 4 के दुगुनी 8, तो 3 अंक होने चाहिए, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, और अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, ट्रिपल जीरो होने चाहिए, तब जाके वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। फिर है 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम है जो 3 की भाजकता के नियम से मैच खाता है, तो वही संख्या के अंकों का योग करेंगे और अपने काम लेंगे, किसको, संख्या के अंकों का योग करेंगे, और अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। फिर नियम आता है 11 का, किसका नियम आता है, 11 का, तो 11 का नियम भी इंपॉर्टेंट होता है। 11 का नियम क्या कहता है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी, संख्या जैसे मैं लिख के बताता हूं आपको, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी, संख्या तो ऐसे कोई सी भी लिख सकते हैं। अब इस संख्या में क्या होता है कि एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब जानते हो, एक छोड़कर एक, जैसे मैंने ये यहाँ से संख्या ली, एक को छोड़ दिया, इस एक को छोड़ दिया अपन ने,
इसको एक को क्या हो रहा है, इस एक को काम में लिया, इस 5 को काम में लिया और इस 6 को 5 को काम में लिया। 1 और 5 कितने हो गए, 6, 6 और 5 11, तो ये 11 हो गया। फिर बच गए जो अंक वो भी एकांतर क्रम में होंगे, ये और ये भी कितना हो रहा है 11। यानी एकांतर क्रम में स्थित अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। हालांकि पूछता बहुत कम है, तो क्या क्वेश्चन अपन को 11 नियम सारे लिखाएंगे। 11 नियम क्या कहता है, एकांतर क्रम में स्थित, जय एक छोड़कर एक, एकांतर का मतलब होता है एक छोड़कर एक, यानी इसको छोड़ दिया अगली संख्या ली, उसके अंकों का योग कर लिया, उसके अंकों का क्या कर लिया, योग कर लिया। इसके अलावा जो संख्या बच गई वो भी एकांतर क्रम में होंगी, ये संख्या और इस संख्या का योग, इनके योग का अंतर, यानी कि 11 का अंतर कितना आए, या तो 00 आए या फिर 11 आए, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से। अब देखो ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 0 आ रही है तो 11 से विभाजित होगी पूरी पूरी, ये पता करने का तरीका है। लेकिन अपना इंपॉर्टेंट जो नियम होगा वो 3 का नियम है होगा। इन सभी नियमों में 3 का नियम सबसे हैवी नियम है भाजकता के नियमों में, तो यही अपना काम कर, यहीं से क्वेश्चन बनता है अपने मोस्टली तो। ठीक है, तो लिखते हैं अपन एक एक नियम को। नियम ही तो है, नियम तो हम छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं, समझाना कुछ है नहीं ज़्यादा, फिर भी समझा दिए, और भी कोई बात होगी समझानी तो समझाएंगे। हम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बात यह है वो क्वेश्चन करना जरूरी है, नियम लिखाना भी जरूरी है और क्वेश्चन करना भी जरूरी है। तो नियम लिखते हैं पहले, तो 2 का नियम, भाजकता के नियम में 2 का नियम लिखोगे, लिखोगे 2 के नियम में संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, वे संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहो तो लिख लो, अपनी तरफ से कोई से भी एग्जाम्पल लिख लो, कितने बड़े एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप 2 के नियम में, जैसे ये लिख लिया, और भी लिख सकते हैं, 0 वाला लिख लिया, कैसे भी लिख सकते, अंतिम अंक देखना है अपन को, इकाई अंक देखना है अपन को। तो इकाई अंक 2 है या 0 है या 4 है या 6 है या 8 हो, तो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। इसी तरह अब 3 का नियम लिखोगे, 3 का नियम, लिखोगे संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए लिख लो, इसी उदाहरण को उतार लो चाहे, 32 142, संख्या के अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए, तो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, लिख लिया एग्जाम्पल। फिर लिखोगे 4 का नियम, 4 का नियम लिखोगे संख्या के अंतिम 2 अंक
संख्या के अंतिम दो अंक डबल जीरो, संख्या के अंतिम दो अंक डबल जीरो या या अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, या अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो ये 4 की भाजकता का नियम है। किसकी भाजकता है? 4 की। एग्जाम्पल उतार लो, ये अंतिम दो अंकों को ही देखना है यहाँ पे। लिख लिया? फिर लिखोगे, देखो 4 के नियम जैसा ही 25 का नियम भी है, 4 के नियम जैसा ही 25 का नियम है। तो ये साथ के साथ ही लिख लेते हैं 25 का नियम। 25 की भाजकता का नियम क्या कहता है वो लिखो। 25 का नियम तो लिखोगे, संख्या के अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम दो अंक डबल जीरो, संख्या के अंतिम दो अंक डबल जीरो या 25 से विभाजित हो तो अंतिम दो अंक डबल जीरो या 25 से विभाजित हो तो, या 25 से विभाजित हो तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी, 25 से विभाजित हो तो संख्या 25 से विभाजित होगी। अब जैसे चाहे यही संख्या देख लो, संख्या के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं अपन। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 25 से विभाजित होगी, चाहे अंतिम दो अंक देख लो, डबल जीरो मिलेगा। 25 से विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी, सॉरी 4 से भी, 4 से भी होगी। इसी तरह से और संख्या देख सकते हैं अपन। ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 25 से विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम दो अंकों को चेक कर लो, अंतिम दो अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए, तो संख्या भी 25 से विभाजित होगी। फिर लिखोगे 8 का नियम, 8 की भाजकता का नियम। टाइम हो गया, मेरे को पता है। भाजकता के नियम तो लिखो कम से कम, कल आते इनके क्वेश्चन करवाएंगे भाजकता के नियमों के। 8 का नियम लिखोगे, 5 का भी लिखाएंगे, अभी 8 का लिख लो, क्योंकि साथ साथ ही हो जाएंगे एक जैसे से नियम। 8 का नियम लिख लोगे, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो, संख्या के अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो, संख्या के अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो या अंतिम 3 अंकों में, या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो, या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो। तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो या ट्रिपल जीरो हो, जैसे संख्या लिख सकते हैं, बताओ अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं ये वाला। या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो? ट्रिपल जीरो हो, अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो हो, तो अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो है, तो ये 8 से विभाजित होगी। 8 के साथ साथ 4 से विभाजित होगी, क्यों? अंतिम दो अंकों को देखेंगे तो डबल जीरो मिल रहा है। ट्रिपल जीरो हो या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो। ये किसका नियम हो गया? 8 का नियम हो गया। इसी तरह 125 का नियम है, इसी तरह के
125 का नियम भी है, जैसे 25 का नियम 4 के साथ मैच खाया था, इसी तरह 125 का भी नियम है, लिख सकते हैं 125 का नियम। 125 का नियम एक किसकी, बस दो उदाहरण और है, बस हो गए। 125 का नियम लिख लो, फिर कल आते ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इनको पढ़ के आना। हाँ, 125 का नियम लिखो। अरे अब बात मत करो, अब तड़ी तो हो जाते नियम। संख्या के अंतिम तीन अंक, संख्या के अंतिम तीन अंक, संख्या के अंतिम तीन अंक 000 या संख्या के अंतिम तीन अंक 000 या अंतिम तीन अंकों में, या अंतिम तीन अंकों में 125 का भाग जाता हो। संख्या के अंतिम तीन अंक 000 या एक तीन अंकों में, अंतिम तीन अंकों में 125 का भाग जाता हो, या अंतिम तीन अंकों में 125 का भाग जाता हो। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अंतिम तीन अंकों में 125 का भाग जाता हो। साफ पढ़ दो, हाथ को तो देखा करो, हाथ खा जा रहा है। अंतिम तीन अंकों में 125 का भाग, सॉरी, अंतिम तीन अंक 000 हो या अंतिम तीन अंकों में 125 का भाग जाता हो। देख लो, कैसे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से भी उदाहरण उतार सकते हो अपनी तरफ से। नेक्स्ट लिख लो 5 का नियम। 5 का नियम लिख लो, 5 का नियम में लिख लो, संख्या का अंतिम अंक, 5 का नियम, 5 के नियम में लिखोगे संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। फिर लिख लेते हैं 9 का नियम। 9 का नियम, 9 का नियम, तो 9 का नियम में क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। संख्या के अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। फिर लिख लो 11 का नियम। 11 का नियम में लिखोगे, 11 के नियम में लिखो संख्या के एकांतर क्रम में स्थित, संख्या के एकांतर क्रम में स्थित अंकों का योग से, संख्या के एकांतर क्रम में स्थित अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, तेरह 585 है। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5016। संख्या के एकांतर क्रम में, यानी एकांतर क्रम यानी ये और ये,
इसका योग तो कितना आ रहा है 11 निकल के आ रहा है, और इसका योग भी निकल के कितना आ रहा है 11, इनका अंतर कितना आ रहा है 0 है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। इसी तरह से इसके एकांतर क्रम में स्थित अंकों का योग, ये कितना निकल के आ रहा है 6 निकल के आ रहा है, और 0 और 6 का योग भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इनका अंतर कितना निकल के आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये अपने भाजकता के नियम थे। कल इनके क्वेश्चन लेंगे, आते ही क्वेश्चन करवाएंगे, इनको फट के आना। ठीक है, मिल गई थ्यावस, अरे थ्यावस मिल गई ना।